हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टिच बाय राधिका। आज की इस वीडियो में हम पुरानी साड़ी से इस ड्रेस को रेडी करेंगे। तो ये मेरे पास जो है ये पुरानी साड़ी है और इसके साथ हमने लिया है यहाँ पे 4 मीटर का लाइनिंग का फैब्रिक। इसमें से 2 मीटर हमारा ऊपर की ड्रेस बनाने में जाएगा और 2 मीटर जो है हमारे नीचे की ड्रेस बनाने में जाएगा। तो इसलिए टोटल हमने 4 मीटर लिया है। सबसे पहले जो हमारी साड़ी है इसको हम प्लेन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें बॉर्डर लगा हुआ है। तो ये जो बॉर्डर है हम इसको निकाल देंगे। अगर आपकी साड़ी में फॉल लगी है तो आप उसको भी निकाल दीजिएगा। तो इस तरीके से इसका बॉर्डर निकाल के इसको हम प्लेन कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये प्लेन जॉर्जेट हो गई। अब जो है यहाँ पे कोई भी बॉर्डर नहीं है, मैंने सारा बॉर्डर जो है वो रिमूव कर दिया है। तो अब जो है हम इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इसकी स्टिचिंग करेंगे। सो गाइज, उम्मीद करूँगी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और इसके साथ ही साथ चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लाइनिंग की कटिंग करेंगे। तो हमारे पास जो लाइनिंग का फैब्रिक है उसको हम पहले ओपन करेंगे और इस तरीके से उसको 4 फोल्ड में बिछा लेंगे। यहाँ पे पहले मैंने इसको डबल किया है और उसके बाद जितना आपको यहाँ पे मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग चाहिए उतना ही मैंने यहाँ पे 4 फोल्ड किया है, जिससे कि हमारा फैब्रिक वेस्ट ना हो। अब सबसे पहले ऊपर हम स्ट्रेट कर लेंगे जिससे कि हमारा मेज़रमेंट इधर उधर ना हो। अब यहाँ पर हम शोल्डर का मेज़रमेंट लेंगे। शोल्डर 14 है, इसका हम हाफ करेंगे तो 7 यानी 7 इंच आएगा। जहाँ पे हमारा 3 इंच जो है वो नेक की विड्थ रहेगी। तो टोटल हमने 7 इंच के जो है यहाँ पे शोल्डर लिए हैं। अब इस साइड हम यहाँ पे 6.5 इंच का जो है यहाँ पे आर्म होल लेंगे। आप 6 इंच भी ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिया है 6.5 इंच का। एंड इस तरीके से हमने यहाँ पे बॉक्स बना लिया है। अब इस साइड से हम 1/2 इंच जो है वो अंदर मार्किंग करेंगे और इस तरीके से इस लाइन को थोड़ा सा तिरछा कर लेंगे। अब जो है हम यहाँ पे आर्म होल में गोलाई देंगे। फ्रंट के लिए 1/2 इंच और बैक के लिए हम यहाँ पे देंगे 1 इंच की। अब यहाँ से हम जो है मार्क करेंगे जहाँ तक हमें चाक ओपन करना है। तो मैं यहाँ पे 13.5 पे करूँगी और इसका हाफ 6.5 पे हम कमर का मेज़रमेंट लेंगे। अब ऊपर वाली साइड हम यहाँ पे चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। चेस्ट 34 है, जिसका 4 पार्ट करने पे 8.5 इंच आएगा। तो हमने 8.5 पे मार्क कर लिया। इसी तरीके से कमर का करेंगे। तो कमर 30 की है, जिसका 4 पार्ट करेंगे तो 7.5 इंच आएगा। बैक का भी हम मेज़रमेंट लेंगे। तो बैक यहाँ पे 36 है, 4 पार्ट करने पे 9 इंच आएगा। इस तरीके से हमने यहाँ पे चेस्ट, कमर और बैक का 4 पार्ट लिया हुआ है, यानी कि उसका चौथा भाग। अब यहाँ पर मैंने 2-2 इंच का मार्जिन लिया है। आप इस मेज़रमेंट को कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब इस लाइन को पूरा हम नीचे तक स्ट्रेट रखेंगे। अब यहाँ पर जो हमारी लेंथ है वो है यहाँ पे रेडी 37 इंच। 1 इंच हम मार्जिन लेंगे तो 38 इंच है हमारी लाइनिंग की लेंथ। ये ध्यान रखिएगा, जो हमारी लाइनिंग है ये उसकी लेंथ है, ठीक है। अब बाहर वाले जो निशान हैं उन्हीं निशानों पे हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने लाइनिंग की कटिंग जो है उसको कंप्लीट कर लिया। तो ये हमारी फ्रंट और बैक पार्ट की जो लाइनिंग है उसकी कटिंग हो गई है। अब इनको हम साइड करेंगे और जो हमारी साड़ी है उसको हमें इस तरीके से 4 फोल्ड करके बिछा लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से 4 फोल्ड कर लिया है इसको। अब एक ही साथ जो है हमारे फ्रंट और बैक पार्ट जो है वो कट हो जाएंगे। आप चाहें तो अलग अलग भी कट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने इसको जो हमारी लाइनिंग थी उसको बिछा लिया है। बाकी सब सेम रहेगा, केवल हमारी लेंथ जो है वो चेंज होगी। तो यहाँ पर जो हमारी मेन फैब्रिक की लेंथ है वो है यहाँ पे 39 इंच। अब 39 में हम यहाँ पे नीचे फोल्ड भी करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे 2 इंच जो है वो एक्स्ट्रा लेंगे। तो हमने यहाँ पे कटिंग के लिए लिया है 41 इंच। लेंथ मेज़र करने के बाद अब बाकी जो है हम यहाँ पे सेम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे मेन फैब्रिक पे जो है इसकी कटिंग कंप्लीट कर ली। तो अब जो है हम यहाँ पे करेंगे नीचे जो कि हम प्लाजो बनाने वाले हैं उसकी कटिंग। तो यहाँ पर जो है हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। आपको इस तरीके से रखना है, ऊपर हमारा फ्रंट हो और नीचे बैक पार्ट। अब यहाँ पर ऊपर वाली साइड से मैं यहाँ पे 3.5 इंच जो है यहाँ पे इस तरीके से मार्क करूँगी। पहले मैंने यहाँ पे 2.5 इंच किया था, बाद में मैंने यहाँ पे 3.5 इंच कर दिया था। तो इस तरीके से 3.5 इंच मार्क करेंगे और इस लाइन को हम स्ट्रेट करेंगे। अब हम यहाँ पे लेंथ मेज़र करेंगे।
तो ऊपर जो है वो हमारी 1 इंच की बेल्ट आएगी। तो 1 इंच जो इंची टेप है उसको ऊपर निकाल देंगे और टोटल लेंथ मेज़र करेंगे। टोटल लेंथ है यहाँ पे 35 इंच। अब यहाँ पे 2 इंच का हम यहाँ पे फोल्ड लेंगे। तो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लेते हुए 37 पे हमने इसकी मार्किंग की है। तो इस तरीके से 35 जो है वो हमारी रेडी लेंथ है और 37 जो है वो यहाँ पे हमारी कटिंग के लिए है। अब यहाँ पर हमें लेना है कमर का 4 पार्ट। तो कमर है यहाँ पे 30 इंच, तो हमारा 4 पार्ट आएगा 7.5 इंच। उसमें हमने 5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 8 इंच पे मार्क किया। उसके बाद 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है प्लेट के लिए, तो टोटल हमने 10 इंच लिया है। अब यहाँ पर हमें करना है आसन का मेज़रमेंट। ऊपर 1 इंच इंची टेप निकाल दिया है और यहाँ पर हमें बैक का 4 पार्ट करना है जो कि आएगा 9 इंच। अब इसमें हमने 2 इंच लूजिंग ली है, तो हमने यहाँ पे आसन लिया है 11 इंच का। अब इस तरीके से हमारा जो ऊपर मार्क था उतना ही हमने नीचे लगा के अब इस लाइन को स्ट्रेट कर लेना है। अब 2 इंच हम इस तरीके से निशान लगाएंगे और यहाँ पर हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। अब यहाँ पर इस तरीके से इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे और इसको मेज़र करेंगे कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है 12 इंच। जितना भी आ रहा है उसका हमें हाफ करना है और नीचे यहाँ पे हमें मार्क कर लेना है। तो 12 का हाफ 6 इंच आएगा, तो हमने 6 इंच पे मार्किंग की है। अब यहाँ पे मोरी का मेज़रमेंट है 6 इंच, तो दोनों साइड 3-3 इंच मेज़र करेंगे और नीचे जो है इस लाइन को इस तरीके से थोड़ा सा तिरछा रखेंगे। जब हम फोल्ड करेंगे तो ये दिक्कत ना करे। अब इस तरीके से जो है हम शेप पट्टी की हेल्प से यहाँ पे शेप दे देंगे। अगर आपके पास शेप पट्टी नहीं है तो आप फ्री हैंड से भी इसको शेप दे सकते हैं। अब यहाँ पर हमने इसका जो है बिल्कुल हाफ निशान लगाया है यानी सेंटर में, और यहाँ पे इसकी लेंथ रखी है यहाँ पे 4 इंच। तो ये हमारी प्लेट के लिए मार्क हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऊपर हमारा जो है फ्रंट पार्ट है और नीचे बैक पार्ट इस तरीके से रखना है आपको फोल्ड करके। अब जो ऊपर वाला फ्रंट पार्ट है तो उसके केवल हमने 2 वाले पल्ले कट करे हैं, नीचे के 2 पल्ले कट नहीं करने हैं। और इस वाली साइड से हमने दोनों को कट किया हुआ है क्योंकि इधर कोई चेंज नहीं होना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट जो है पहले केवल कट किया है और बैक पार्ट को कट नहीं किया है। तो इस तरीके से केवल 2 पार्ट जो है वो हमने ऊपर के कट करके निकाल दिए हैं। और यहाँ पे हमें लेंथ में और उस वाली साइड कोई चेंज नहीं करना होता है, तो इसलिए हमें दोनों को कट कर सकते हैं अभी। अब यहाँ पर हम 1 इंच पे मार्क करेंगे क्योंकि 1 इंच हमारी फ्रंट की बेल्ट है। तो इस तरीके से बैक में 1 इंच मार्क करके इसको बराबर करेंगे पहले। अब आसन वाली साइड से हमें 2-2 इंच जो है वो बढ़ाना होता है बैक पार्ट को। तो इस तरीके से हम 2-2 इंच मार्क करेंगे और उस लाइन को स्ट्रेट करेंगे। अब आसन वाली की ऊपर वाली साइड हम यहाँ पे मार्क करेंगे 2.5 इंच पे और इस तरीके से इस लाइन को हम तिरछा कर लेंगे। अब यहाँ पर इस वाली साइड जो है यहाँ पे 2 इंच पे मार्क करके इसकी भी गोलाई दे देंगे और नीचे भी हमें 2 इंच पे ही यहाँ पे जो है मार्किंग करनी है। तो इस तरीके से हमने जो है यहाँ पे आसन से नीचे तक 2-2 इंच बढ़ाया है और यहाँ पे जो आसन से ऊपर की जो हमने लेंथ रखी है वो यहाँ पे 2.5 इंच बढ़ाई है और उसकी दूसरी वाली साइड हमने कोई चेंज नहीं किया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जो है बैक पार्ट की भी कटिंग कर ली है। तो फ्रंट और बैक दोनों हमने कट कर लिए हैं। अब इन दोनों को हमें मेन फैब्रिक पे रख के कट करना है। तो जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको मैंने डबल करके बिछा लिया है। अब इसके ऊपर रखेंगे हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को और इन दोनों की हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने मेन फैब्रिक की भी यहाँ पे कटिंग कर ली है फ्रंट और बैक पार्ट के लिए। अब इन दोनों को हमें लाइनिंग से अटैच कर लेना है यानी कि चारों तरफ सिलाई लगा के। तो अब जो है हम इन दोनों को साइड कर देते हैं। अब यहाँ पर जो है हमें बेल्ट ऊपर के लिए निकालनी है और पीछे इलास्टिक पट्टी निकालनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दोनों जो है इस तरीके से निकाल ली है। इसी के साथ हमारी कटिंग जो है वो कंप्लीट होती है। अब इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम पैंट की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको लाइनिंग से अटैच कर लिया है। अब जो हमने यहाँ पे प्लेट के लिए मार्क किया था वो प्लेट जो है हम यहाँ पे डाल देंगे। तो ये हमने 1 इंच की डाली है यानी कि ½ इंच की डाली है। टोटल फैब्रिक 1 इंच गया। और यहाँ पर जो है मैंने पॉकेट अटैच कर ली है। इस वीडियो में हम पॉकेट के बारे में बात नहीं करेंगे, अदरवाइज़ कन्फ्यूज़न हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने जो है दोनों फ्रंट पार्ट लिए हैं आसन वाली साइड से और इनको हम स्टिच कर लेंगे।
तो इस तरीके से हमने जो है फ्रंट वाले पार्ट जो है दोनों को आसन वाली साइड से स्टिच कर लिया है। अब इसके ऊपर हमें लगानी है यहाँ पे बेल्ट पट्टी। तो यहाँ पर जो है मैंने ये पेस्टिक पेपर कट किया हुआ है 1 इंच चौड़ा, और यहाँ पर मैंने फैब्रिक लिया है, जितना आपका पेस्टिंग पेपर है उसका 3 गुना लेना है आपको। अब इसको हम उल्टी साइड से अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हम 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए इसको अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको अटैच कर लिया है। अब इसको हम सीधी साइड के लिए पलट लेंगे। अब जो हमने यहाँ पे बेल्ट रेडी की है, मतलब पेस्टिंग पेपर पे कट किया है बेल्ट को, उसको इसके अंदर रखेंगे और इस तरीके से 1 इंच बाहर निकालते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो जो हमने यहाँ पे सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हमारा जो ये 1 इंच फैब्रिक है ये बढ़ जाएगा बेल्ट का। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट को रेडी कर लिया। अब जो बैक वाला पार्ट है उसमें मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आसन जो है वो स्टिच कर लिए हैं। अब इसमें भी हम यहाँ पे पट्टी जो है उसको अटैच कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो हमारी इलास्टिक पट्टी है इसको हम सीधी साइड से अटैच करेंगे और उल्टी साइड के लिए फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इलास्टिक पट्टी जो है उसको लगा लिया है। अब यहाँ पर हमें कट करनी है इलास्टिक। तो जो भी आपकी कमर है उससे आपको यहाँ पे 3 या 4 इंच कम रखना है और उसी अकॉर्डिंग आपको इलास्टिक की कटिंग करनी है। तो मैंने यहाँ पे अपनी कमर की मेज़रमेंट से लगभग 4 इंच इसको कम रखा है इलास्टिक, और इसके बाद जो है मैंने इसको यहाँ पे ले लिया है। अब इस तरीके से हम इलास्टिक को रखेंगे और जो हमारी पट्टी है उसको पूरा हमें अंदर फोल्ड कर देना है इस तरीके से। अब यहाँ से इलास्टिक को हम स्टिच कर लेंगे, जिससे कि हम बाद में इसको खींचेंगे तो वो निकल ना जाए। अब इस तरीके से पूरे फैब्रिक को हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सिलाई जो है वो लगा ली है। अब जो इलास्टिक है हम इसको इस तरीके से खींचेंगे और जितने पे मैंने मार्क किया है उतने पे हम जो है इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हमने यहाँ पे इसको स्टिच कर दिया है। तो यहाँ पर जो हमारा बैक पार्ट है वो रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट उल्टा करके रखा है, यानी कि दोनों के जो सीधे पार्ट है वो अंदर हैं। अब किनारी वाली साइड से हम ऊपर से लेके नीचे तक दोनों की सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है हमने सिलाई लगा ली है। उसके बाद जो है जितना फैब्रिक नीचे एक्स्ट्रा है उतना हम फोल्ड कर देंगे और आसन को जो है बिल्कुल बराबर पकड़ते हुए नीचे की दोनों साइड की सिलाई जो है उसको कंप्लीट कर लेंगे। आसन जो है बिल्कुल बराबर आने चाहिए। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा जो पैंट है वो रेडी हो जाएगा। अब हम यहाँ पे कुर्ती की स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें लाइनिंग को मेन फैब्रिक से अटैच कर लेना है। तो हमने फ्रंट और बैक पार्ट दोनों में ही ये काम करना है। इसके बाद जो है फ्रंट में हम यहाँ पे जो है बुकरम वाला नेक रेडी करेंगे और बैक में जो है हम यहाँ पे इस तरीके से जो पट्टी है उसको हम लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारा फ्रंट जो है वो हम बुकरम से रेडी करेंगे और बैक पार्ट में जो है इस तरीके से पट्टी लगा के इसको फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर जो है पहले हम फ्रंट पार्ट रेडी करते हैं। तो इस तरीके से हमने जो यहाँ पे नेक की विड्थ ली है वो यहाँ पे ली है 3 इंच डबल में, और लेंथ जो है वो यहाँ पे ली है हमने 5.5 इंच। अब इस तरीके से हमने जो है यहाँ पे सिलाई लगा ली है पूरे गले पे और इसका अंदर का फैब्रिक जो है वो कट कर दिया है। 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ते हुए इसको कट लगा लिए हैं। अब यहाँ पर हमने बैक पार्ट को उल्टा करके रखा है और इस तरीके से दोनों के शोल्डर जो है वो अटैच कर लेने हैं। इसको हमने सीधा कर लिया है शोल्डर अटैच करके। अब यहाँ पर हम स्लीव अटैच नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पे जो है पाइपिंग लगा के इसको रेडी करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से जो है यहाँ पे पाइपिंग से इसको रेडी किया हुआ है। अगर आप यहाँ पे स्लीव्स लगाना चाहते हैं तो आप स्लीव्स लगा सकते हैं। अब यहाँ पर जो है हमें करनी है इसकी फ़िटिंग। तो इस तरीके से जो भी आपकी फ़िटिंग है आपको इस तरीके से उसकी मार्किंग कर लेनी है और मार्किंग करने के बाद उसी पे जो है आपको इसकी फ़िटिंग कर लेनी है। तो सबसे पहले हम जो है इसकी फ़िटिंग करेंगे। उसके बाद जो है इस तरीके से नीचे से हमें जितना आपको लग रहा हो, जितना आपको चौड़ा रखना है उस अकॉर्डिंग फ़ोल्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे जो है इस कुर्ती को रेडी किया हुआ है। इसके बाद जो है मैंने यहाँ पे सिंपली अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग सिंपल सीधी सी पट्टियाँ कट की हैं, उसको प्लेट डाल के इससे अटैच कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने कुछ भी अलग नहीं किया है, मुझे कट स्लिप नहीं पहनना था तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो है साइड को लगा लिया है, मतलब इस तरीके से पट्टियाँ कट करके। तो अगर आप चाहें तो कट स्लिप रख सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से भी इसको लगा सकते हैं।
तो उम्मीद करूँगी गाइज़ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये आइडिया अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह की और भी वीडियोज़ के लिए। तो चलिए गाइज़ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।